हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वहाँ से मतलब कि पीछे का सारे वीडियोस नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उस वीडियो को अगर देख के चारों को आ जाओगे तो यहाँ पे समझने में आसानी होगी बच्चों। एस आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह, ठीक है ना। आज हमको पढ़ना है मोमेंटम, संवेग क्या होता है, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमको पढ़ना है बच्चों संवेग क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि मोमेंटम क्या होता है, हमको ये पढ़ाई करनी है आज और अच्छे तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, कि मोमेंटम क्या होता है। तो रोजाना की तरह पहले मैं आपको दे रहा हूँ नोट्स। ये आपके पास है 2 पेज का नोट्स है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको नोट कर लो। फिर हम आज कुछ सवाल भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो फटाक से इसको नोट करो। तो उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स को नोट कर लिए होगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संवेग क्या होता है, ठीक है ना, मोमेंटम क्या होता है। तो आपने लिखा होगा मोमेंटम में, देखो जो संवेग होता है ना, अगर किसी वस्तु पर हम मान लो अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो उसमें वेग उत्पन्न होगा। संवेग का संबंध सीधे फोर्स से है, लेकिन अभी हमको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बस थोड़ा देर देखो तो मजा आने वाला बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो संवेग है ना वह मतलब फोर्स से अटैच्ड है, फोर्स से संबंधित है, बल से संबंधित है। जो संवेग है वह बल से क्या है, संबंधित है। आपने क्या लिखा होगा कि किसी मान लो हमारे पास कोई पिंड यहाँ पे हो, यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई वस्तु हो, ठीक है ना, और ये चलिए मान लीजिए जमीन पे रखी है, कहीं रखी है सरफेस पे कोई, इसका मान लो जो मास है वह m है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान चलो मान ले कितना है, m है, ठीक है ना। और हमने इस पर बल लगाया तो यह चलने लगी और इसका वेग हो गया v वेग से आगे चल रही है, ठीक है ना। अगर भाई मान लो वस्तु है m द्रव्यमान का, मैंने ढकेला, बल लगाया, धक्का दिया तो क्या हुआ, एक कुछ वेग से आगे चलने लगा। चलो मान लिया वही वेग v है, ठीक है ना। तो हमने कहा तो नया चीज हमारे पास क्या आ गया, संवेग। वस्तु का संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान और गुणे क्या हो गया, वस्तु का वेग हो गया। फोर्स लगाने पर जो वेग पाया है उसी वेग को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर कोई बोलता है व्हाट इज मोमेंटम तो क्या बोलोगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, अच्छी बात है। यानी कि इसको दिखाते हैं स्मॉल p से, मतलब कि संवेग को दिखाते हैं स्मॉल p से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो पूरा लेके बन जाता है p बराबर mv। क्या बन जाता है, p बराबर mv बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं। चलो बात करते हैं संवेग के मात्रक की, ठीक है ना। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक, चलो बात करते हैं संवेग के मात्रक की। संवेग का मात्रक मतलब p कोई संवेग कहा जाता है। तो बोलोगे द्रव्यमान का मात्रक, क्या बोलोगे, द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। अब बताओ भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है, SI मात्रक पूछ रहा हूं मैं, किलोग्राम। वेग का क्या होता है तो बोलोगे मीटर प्रति सेकेंड होता है। सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चों कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लो कोई बोलता है बताओ इसका सीजीएस मात्रा क्या होगा, सीजीएस। तो सीजीएस में किलोग्राम को ग्राम बोलते हैं, मीटर को सेकंड बोलते हैं, तो ग्राम सॉरी मीटर को सेंटीमीटर बोलते हैं ना, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा सीजीएस पद्धति मात्रक, ठीक है ना। तो आप ये किसका है, एसआई है। ये कौन सा सिस्टम है बच्चों, एसआई पद्धति है। और जानते हो इसका एक मात्रक का और होता है। अच्छा जानते हो, अगर आपको मैंने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, और न्यूटन किसको बोलते थे, वास्तव में बल बराबर एमए होता था, एम का मात्रक किग्रा और ए का मात्रक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना।
ये क्या है हमारा, इसी को हम लोग बोलते थे न्यूटन। क्या बोलते थे? न्यूटन बोलते थे। और मतलब कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर को हम लोग बोलते थे डाइन। जब यही सब मात्रक सीरीज में आ जाते थे तो यही न्यूटन क्या बन जाता था? डाइन बन जाता था। यानी कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या बच्चों बोलते थे? डाइन बोलते थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। अब देखो जरा, इसका सीरीज मात्रक क्या होगा? ये हो जाएगा ग्राम। अब ये अलग बात है कि इसमें कितना सीजीएस होता है तो निकालना पड़ेगा मान। किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। खैर वो दूसरी बात है। अगर कोई पूछता है कि संवेग का बताओ सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे ग्राम सेंटीमीटर और प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या हो गया? सीजीएस। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि यह बिल्कुल नहीं है कि इसका मान, जब मान निकालने के लिए बोला जाएगा तब निकालिएगा इसका मान। ठीक है ना। अब देखो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे ये तो हो गया संवेग का मात्रक, सीजीएस मात्रक हो गया। और ये हमारा बल का मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। एक बात सुनो जरा, इस चीज को अगर मुझे डाइन के संबंध में लिखना हो, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को अगर हमको डाइन के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है ना, आज हमको यही जानना है, पहले तो यही जानना है। तो देखो जरा, हम बोलेंगे चूंकि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड और गुणे क्या हो जाएगा? सेकंड। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया? डाइन बन गया। और यहाँ पे हमारा क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमको और क्या, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ग्राम सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा क्या? प्रति सेकेंड। अब ध्यान देना, अब ये हवाला सेकेंड चूंकि नीचे है, कुछ ऐसा लिख लो ना पहले, ऐसे ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड और गुणे क्या हो जाएगा? सेकेंड बराबर हो गया डाइन। ठीक है, अब देखो जरा, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति एक सेकेंड, यहाँ पे रहन दो, एक इनको दे दो, ये हो जाएगा डाइन और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। हो तो जाएगा। ये हवाला से कि मल्टीप्लाई होता है तो एक सेकेंड हमने यहाँ पे रख दिया और एक उधर दे दिया, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं? डाइन सेकेंड भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, संवेग का एक अन्य मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, उसे बोलते हैं डाइन सेकेंड। ठीक है ना। और बल का मात्रक एसआई पद्धति में होता है न्यूटन, और बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। और संवेग का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन सेकेंड भी होता है, या फिर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मान निकालने वाली बात दूसरी है। अगर कोई पूछ दे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में कितने डाइन सेकेंड होते हैं, तो इनको आपको बदलना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, है ना। खैर वो दूसरी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये समझ गए होंगे। अब हम ये चूंकि एक बात और जानिए, यह सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग जो है ना, यह एक सदिश राशि है, यानी कि इसकी दिशा होती है। इसकी दिशा किधर होती है? जिधर वस्तु का वेग रहेगा उधर ही क्या रहेगा? संवेग रहेगा। यानी कि वस्तु के वेग के तरफ ही क्या होता है? वस्तु का संवेग भी होता है। उम्मीद करते हैं बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी अब तो, है ना। और हाँ, मतलब कि एक बात और जानिए कि सदिश होने का मतलब कि जो संवेग है ना, वह प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। सदिश का सबसे अच्छा बेहतर समझने वाला यही है कि जो भी राशियां मतलब सदिश होती हैं वो प्लस में भी आती हैं और माइनस में भी आती हैं। जैसा कि त्वरण देखा था आपने, त्वरण प्लस में भी था और माइनस में भी था। वेग आपने देखा था, वेग अगर आगे चल रहा है तो प्लस का, पीछे रहा है तो माइनस का। तो जितनी सदिश राशियां होती हैं वो प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं, बट अदिश राशियां केवल प्लस की होती हैं। ठीक है ना। अब देखो अगली हेडिंग हमारी पड़ी है संवेग परिवर्तन व बल में संबंध। अगली हेडिंग क्या है? संवेग परिवर्तन व बल में संबंध। इसको देखते हैं क्या कहता है बच्चों, थोड़ा मन लगा के देखिए बढ़िया से। क्या बोला मैंने? संवेग परिवर्तन और क्या है? बल में संबंध। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया से देखना, मैं प्रूव करा रहा हूँ इस बात को। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, ये क्या है? संवेग परिवर्तन व
बल में संबंध। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, संवेग परिवर्तन मतलब कि प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, कुछ घटाया जोड़ा जाएगा, निकलेगा परिवर्तन अपना, कोई बात नहीं है। खैर आगे चलते हैं। आपने लिखा होगा, चलो मान लिया हमारे पास कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, आपने अपनी कॉपी में नोट तो किया ही है, आप यहाँ पे समझिए केवल। चलो मान लिया हमारे पास कोई यम किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है ना, और किसी गतिशील वस्तु जो कि गति अवस्था में है, जो क्या कर रही है, यह गतिशील है, यह मतलब गति की अवस्था में गति कर रही है, और इसका प्रारंभिक वेग, चलो इस यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग हमने क्या मान लिया, u, यानी कि जब हमने देखा तब इसका जो वेग था वह 20 मीटर पर सेकेंड या 25 था, उसे u कहते हैं प्रारंभिक को, ठीक है ना। और इस पे मैंने एक बार, अरे भाई सुनो जरा, एक इंसान दौड़ रहा है, अपने वेग से दौड़ रहा है, मैं पीछे धक्का कर दे दूं, बल लगा दूं तो उसका वेग बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, या खींच लूं बल लगा तो उसका वेग घट जाएगा। या तो बल लगाओगे तो, या तो अगर वेग की दिशा में लगाओगे तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग के विपरीत लगाओगे, यानी कि इधर चल रहा है मैं इधर खींच रहा हूं तो वेग घट जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसे बल लगा दूं ना, सुनो मेरी बात को, अगर मैं इसको एफ बल लगा दूं, यहाँ पे क्या करा मैंने, एफ बल लगाया, तो उसके बाद कुछ समय में, यानी कि इस वाले टाइम पे 9 बज रहा था, तो डेल्टा टी समय बाद यानी कि 10 बज गया या 9:30 बज गया कह सकते हो, कुछ टाइम भी था। अब इसका भी कितना हो गया, वी हो गया। मैंने कुछ टाइम बाद मैंने बल लगाया, चल रहा था 9:30 बजे, मैंने देखा, फिर हम उसके पास गए, 9:35 पे धक्का दे दिए, अब उसका वेग यू से बदल गया ना, 5 मिनट के बाद उसका वेग बदला है, तो 5 मिनट के बाद यह क्या हो गया, उसका अंतिम वेग हो गया हमारा, ठीक है ना। अब लो जरा, अच्छा जानते हो ना संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर मैं बात करूं, प्रारंभिक अवस्था में संवेग P1 बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। वस्तु का मास तो यम ही है और वेग क्या है, u है, ठीक है ना। और अंतिम अवस्था में अगर बात किया जाए, अंतिम क्षण में, यानी कि अंतिम अवस्था में संवेग P2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यम गुणे v, क्योंकि द्रव्यमान तो भाई वस्तु वही है, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन वेग बदल गया है ना। अंतिम क्या हो गया, ये हो गया यम गुणे v। अच्छा मैंने बोला बताओ संवेग परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे संवेग परिवर्तन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन क्या होगा। तो परिवर्तन मतलब क्या, मान लो 2 से 4 हो गया तो कितना बदला, 2 बदला। मान लो 4 से 16 हो गया, कोई चीज 4, मान लो आपके पास 4 रुपए हैं, 4 रुपए से आपके पास 16 रुपए हो गए हैं, तो कितने का परिवर्तन आया, 12 रुपए का परिवर्तन आया ना, 16 - 4। तो अगर यू से मतलब कि यम, अरे क्या बोलते हैं, P1 से P2 हो गया, तो परिवर्तन क्या आएगा, P2 - P1। जैसे 16 - 4 कर रहे थे, वैसे P2 - P1 कर लोगे। P2 का मान क्या आएगा, MV आएगा, P1 का मान क्या आएगा, MU आएगा। कुल ले दे के M कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, V - U, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संवेग परिवर्तन के दर की, संवेग परिवर्तन के दर की। भौतिक विज्ञान में अगर कहीं भी दर लग जाए तो वहाँ पे टाइम से भाग देना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण बराबर क्या, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर अगर कही जा रही है ना, तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन, ध्यान देना, दर रहेगा तो समय से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है ना, समयांतराल। अच्छा हमको बताओ संवेग परिवर्तन कितना हुआ, यही तो है हमारा, यम हो जाएगा और हो जाएगा v - u, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे समयांतराल डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा एक हमको बात बताओ जरा, अगर वस्तु का वेग v से u हो गया t समय के बाद, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होता है, आप बोलोगे चूंकि त्वरण A बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग कितना हुआ, u से v हो गया, यानी कि v - u, और समयांतराल क्या हो गया, t हो गया। लो ये हो गया v - u बाई डेल्टा टी, यानी कि इसको हम एक बार पहले ऐसे लिख लेंगे, यम v - u बाई डेल्टा टी। इस चीज को हम क्या लिख लेंगे, अब ये हो गया हमारा ma, क्या हो गया, ma, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, यही क्या है हमारा, संवेग परिवर्तन की दर,
ठीक है ना। यमई क्या होता है वास्तव में, बल F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और यही वास्तव में क्या है, बल F हो गया। आपने पीछे पढ़ा क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा P बाई डेल्टा T। यही क्या है, संवेग परिवर्तन की दर होती है। यह बराबर क्या आ गया, डेल्टा P बाई डेल्टा T संवेग परिवर्तन की दर हमारा निकल गया। समझ गया हमारी बात को ना। और चूंकि यह बराबर mn न्यूटन साहब का सेकंड नियम था और यह बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, यह भी कुछ उसी के जैसा है। इसे बोलते हैं कि न्यूटन साहब के गति के द्वितीय नियम का दूसरा रूप है। न्यूटन साहब के गति के द्वितीय नियम का क्या है, दूसरा रूप है। यह बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर कोई बोलता है बल किसे कहते हैं, तो आप बोलना वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, या वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को वस्तु पर लगाया गया बल कहते हैं, यानी कि वस्तु पर आरोपित बल बराबर उसमें संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, तो संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल कर दो। यानी कि ये सब संवेग परिवर्तन क्या होता है, प्रारंभिक वाला संवेग अंतिम वाला संवेग, यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समयांतराल। और एक बात समझो, यहाँ पे उत्तर प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है ना। अरे भाई जब मान लो वेग अगर बढ़ा होगा, यहाँ पे 20 से 40 हुआ होगा तब प्लस का आएगा, और अगर मान लो 20 से 10 हो गया होगा तब -10 आएगा ना। अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो संवेग यानी कि विपरीत दिशा में लगाया गया, मतलब कि वेग के विपरीत दिशा में हमारा है। वेग के कहाँ पे है, विपरीत दिशा में हो गया हमारा। तो संवेग आपको समझ में आ गया ना। तो इसे बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में भरपूर तरीके से आ गई होंगी और आपने लिखा भी होगा बढ़िया से। संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और यह न्यूटन के द्वितीय नियम का क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है ना। इसको आप एक बार रिवाइज कर लो, मन बढ़िया से बना लो, और फिर हम चलते हैं, लगाते हैं इस पर आधारित कुछ बढ़िया सवालों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बढ़िया से। ठीक है ना। मैं इसको मिटा के मैं आपको बताता हूँ कुछ बढ़िया बातें, और सवाल लगाते हैं। और क्या समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स से बता दो, ये सर हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी बता दो, नहीं आ रहा तब बताएंगे सर जी, लेकिन आ रहा है तो क्या बताएं, झूठे में तुम चिल्लाते हो। अच्छा नहीं चिल्लाएंगे, चलो देखो सवाल क्या कहता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हो, लिखा है सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर क्या हमारा, सवाल नंबर है हमारा पहले का। हम लोग निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप सवाल देख रहे होगे, लिखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर। तो सवाल लगाने से पहले लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। m का मान कितना है, 2 किलोग्राम है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से लुढ़क रहा है। उसका वेग कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। वेग है, अभी यू चाहे अभी कुछ भी दिखाओ, यहाँ पे हमको अभी प्रारंभिक अंतिम नहीं लेना है। पत्थर का संवेग ज्ञात करो। तो बोल रहा है पत्थर का बताओ संवेग क्या होगा। तो भैया ये किसको नहीं पता है, हम बोलेंगे चूंकि P बराबर क्या होता है, mv होता है। m का मान 2 है, v का मान 15 है, a आएगा 30, और मात्रा क्या, किग्रा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किग्रा मीटर प्रति क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर दूसरे का सॉल्यूशन, कि सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है। ठीक है ना। लिखा एक वस्तु, आप देखने को स्क्रीन पे सवाल पा रहे होगे, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि बात ही नहीं, अरे नहीं, m बराबर क्या है, 20 किलोग्राम। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, और v बराबर कितना है हमारा, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या हो रही है, चल रही है। इसको 20 सेकेंड में रोकने के लिए कितने समय, मतलब कि कितना बल लगाना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं ना ये t बराबर 20 सेकेंड में क्या हो जाए, रुक जाए, बिल्कुल भरपूर तरीके से रुक जाए। तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा। f का मान हमसे जा रहा है, पूछा तो हम जाएंगे बताएंगे इनको f का मान क्या होगा। यहाँ भैया देखो जरा ध्यान से, अब कोई बात नहीं, ये यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे सवाल है। ए देखो जरा, मैं क्या बोला,
एम वी टी। अच्छा आपने पढ़ा है ना, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। अब संवेग, अच्छा देखो जरा, शुरुआत में यह है, अब इसको u मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए u मान लो। शुरुआत में यह स्टार्टिंग में 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, लेकिन अंतिम में तो जाएगा रुक जाएगा, तो v का मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यानी कि अब देखो हम बोलेंगे संवेग परिवर्तन, यानी कि अंतिम संवेग क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समयांतराल कितना लगा है 20। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम में आने की एम ओ वी हो जाएगा, एम ओ वी संवेग पी बराबर एम वी होता है ना, यहाँ देखो माइनस प्रारंभिक कितना हो जाएगा, एम यू हो जाएगा बटे 20। अगर आप पीछे हमारा देख के नहीं आए होगे ना, इसके 10 मिनट पहले वाला ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तभी दिमाग नहीं काम करेगा। अगर उसको देख के आए हो ना तो कोई बात नहीं। देखो यम गुड़े वी, यम का मान 20 है, वी का मान 0, 0 आ जाएगा माइनस एम गुड़े यू, एम का मान 20 है, यू का मान 200, अरे 100 यानी कि आएगा 2000। कितना आएगा, 2000 बटे जाएगा 20, एक कटेगा तो आएगा 100 माइनस का 100 न्यूटन। अच्छा ये जान सकते हो इस 100 न्यूटन क्यों आया है, क्योंकि आप वेग माइनस में क्यों आया है, वेग आगे हो रहा था, तुम पीछे खींच रहे हो, वेग आगे और तुम पीछे खींच रहे हो, इसीलिए कितना माइनस में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना माइनस में आने का मतलब क्या है, पीछे की ओर बल लगा रहे हो। वस्तु वेग आगे था, वस्तु का वेग आगे था और आप बल कहाँ लगा रहे हो, पीछे, तभी नहीं रुक रहा है हो, इसीलिए आया माइनस में। यानी कि जब दिशाएं विपरीत होती हैं ना तो सदिश राशियों का कमाल यही है कि वो अपना प्लस माइनस बना के एडजस्ट कर लेते हैं। अगर प्लस का है तो वेग की दिशा में बल लग रहा है, और अगर माइनस का है तो वेग के विपरीत बल लग रहा है। ठीक है ना। सवाल नंबर दूसरा भी होता है खत्म। अब हम चलते हैं सवाल नंबर, देखते हैं तीसरा क्या कहता है। ठीक है ना। अब देखो जरा तीसरा वाला सवाल बच्चों क्या कहता है, हम आपको इसको दिखाते हैं। सवाल नंबर तीसरे का सॉल्यूशन, ओ बढ़िया चीज़ है। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है उस बल की गणना करो। पहली बात तो बोल रहा तुम बल्ले बताओ, तो हम बल्ले बताएंगे और कुछ थोड़ी बताएंगे। उस बल की गणना करो जो किसी वाहन का वेग विरामावस्था से 10 सेकंड में, पहले वाहन विरामावस्था में था, यानी कि हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u बराबर 0 हो गया। और बोल रहा है, आप सवाल देख रहे हो, t बराबर 10 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v का मान कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। या अंतिम वेग हो गया, यानी कि 10 सेकेंड के बाद वाला वेग हो गया। ठीक है ना। तो बोल रहा है वाहन का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है और इसका मास कितना है बच्चों, 200 किलोग्राम है। बल बताना यार भैया, क्या बताऊं मैं। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये होता है प्रारंभ अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समयांतराल। अच्छा ये देखो m गुणे m कितना है, 200 है। m कितना है बच्चों हमारा, 200 है। और v कितना है, v का मान 20 है, माइनस m कितना है, 200 है। u का मान कितना है, u का मान 0 है। ठीक है ना। बटे समय कितना लगा है, 10 सेकेंड। अब देखो भाई हो जाएगा 0, ये आएगा 4000 बटे आएगा 10 बराबर 400 न्यूटन। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर तीसरा भी हमारा क्या हो गया बच्चों, लग गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत भली भांति आ रहा होगा, और हमें अभी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अपनी बुक को उठाएंगे, सवाल लगाएंगे, क्योंकि हम आपकी बुक से सवाल नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो सवाल अपने पास से बता रहे हैं, आपको अपनी किताब से बता रहे हैं। आपकी किताब जो है आप उससे सवाल लगाओ, अगर आप लगा लेते हो तब आप बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं लगा पाते हो तो जान जाओ अभी कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपके क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ईमानदारी पूर्वक बता दो कि तुमको समझ में आया कि ना आया, और अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं बताना है तो भैया ओ भैया तो गड़बड़ हो जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, है ना। और कुछ नहीं होगा, घर बैठे रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन तो है ही। अब देखो सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर क्या है, चौथे का सॉल्यूशन। अगर आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है तो एक बार दांत दिखा के हंस दो, नहीं हंसोगे। चलो अच्छा देखते हैं सवाल क्या बोलता है।
5 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है ना, यम का मान फिर लिखेंगे, दिया है यम बराबर कितना दिया है 5 किलोग्राम, ठीक है ना। वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल लगता है। एक वस्तु है उस पर 2 सेकंड के लिए हमने बल लगाया, ठीक है ना। एक वस्तु है, उस 5 किलो की वस्तु है, 2 सेकंड के लिए हमने नियत बल लगाया है। कोई बल 5 न्यूटन का होगा तो 5 ही रहेगा, उसे नियत कहते हैं, बदलने वाला बल नहीं। अगर 5 न्यूटन का हम बल लगाए हैं तो 2 सेकंड तक 5 न्यूटन का ही बल लगाए हैं, ठीक है ना। भाई भाग रहा था, मैंने पकड़ के खींचा, अपना बल घटाया बढ़ाया नहीं, बस ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, 2 न्यूटन के बल थे लगातार, ठीक है ना। तो भाई क्यों भागेगा, भैया नहीं भागेगा। क्या लिखा है, 2 सेकंड के लिए एक बल लगता है, ठीक है ना। यदि वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, हो प्रारंभिक वेग क्या था इसका, प्रारंभिक वेग, पहले भाग रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है 3 मीटर पर सेकंड, और मतलब पीछे नहीं लगाया, लगता है आगे की ओर लगाया है, नहीं आगे की ओर, क्योंकि वेग बढ़ गया ना। अब भाई को भगा रहा लगता है, नहीं स्कूल भाग जा तो बहुत मारेंगे। v बराबर क्या हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। सवाल हमने पूरा पढ़ा नहीं था। अब मतलब कि अगर वेग बढ़ गया मतलब कि आप जिधर वो भाग रहा था ना उधर बल लगाए हो, ठीक है। तो लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओहो, सवाल नंबर तो बहुत खराब है। तो यह बराबर क्या होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू बाई डेल्टा टी। एम का मान कितना है, एम का मान है 5 और वी का मान अंतिम वेग 7 माइनस एम का मान 5, यू का मान 3 बटे टी का मान कितना है 2। ये टोटल आएगा ना भाई आपका 5 7 35 माइनस 5 3 15 बटे 2, ये आएगा 20 बटे 2 बराबर 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। क्या बोल, कितना लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और सवाल अभी आगे भी है। ये तो आ गया, एक उत्तर हमारा आ गया। आगे का जो सवाल इसका पार्ट नंबर जो 2 है ना, ये पार्ट नंबर चलो पहला था मान लिया। बोल रहा है कि यदि बल को 5 सेकंड तक लगाया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा। अब बल तो निकल गया है, अब कोई बात नहीं है, अब ऐसे लगाओ ना। आपने क्या पढ़ा है, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इसको कह सकते हो यम वी माइनस एम यू बटे डेल्टा टी। यम कॉमन ले सकते हो, वी माइनस यू बटे डेल्टा टी। ये एफ का मान तो 10 न्यूटन ही है, तो पता चल गया 10 हो गया, कोई बात नहीं। एम का मान कितना है 5 किलोग्राम है, पहले से पता है। वी का मान नहीं पता है। यू का मान क्या है, यू का मान 3 ही था और टी का मान वही बोल रहा है ना। अगर एफ समैया हम 5 सेकेंड कर दे, 2 सेकेंड किए थे, समय 5 सेकेंड कर दें तो अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा। जब 2 सेकेंड तक लगाए थे तो अंतिम वेग मतलब कि कितना था 7 था, लेकिन जब 5 सेकेंड लगाएंगे तब अंतिम वेग क्या आएगा। सब कुछ तो वही है, बल तो 10 न्यूटन का नियत बल लगा रहे हो और उसके बाद मास तो बदलेगा नहीं और प्रारंभिक वेग 3 ही रहेगा, बस टाइम चेंज हुआ है। इसको गुणा कर लो, ये आएगा हमारा 50 माइनस 5v माइनस 15, यानी कि 5v बराबर 50, इधर आएगा प्लस 15 65। तो v बराबर कितना आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। v का मान कितना आएगा बच्चों 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला सवाल भी आपका लग गया होगा और आपको समझ में भरपूर तरीके से आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे पुश करके नोट करो। और हाँ, एक बात और कि अगर आप मतलब कि वीडियो को देख रहे हो तो अगर मैं सवाल आपको दे रहा हूँ तो पहले वीडियो को पुश करना सीखो और खुद से लगाना सीखो। वीडियो को रोक दो, जो गोल सा होता है ना डबल बना जाता है, जिसे उसको टच कर दो रुक जाएगा। पहले सवाल अपने लगाओ, फिर नहीं आ रहा तो हमारा देखो। अब देखो सवाल नंबर 5वां का सॉल्यूशन क्या है। आसान है नहीं जी, भौतिक विज्ञान इज ए क्रेजी सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। 10 न्यूटन का एक बल दिया है, यह बराबर 10 न्यूटन। क्या दिया है, दिया है F बराबर 10 न्यूटन, ठीक है ना। 10 न्यूटन का एक बल 9.8 न्यूटन भार की, क्या बोल रहा है 9.8 न्यूटन भार की भार दिया है। भार बराबर क्या दिया है, भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये वस्तु का भार है, वस्तु का भार है, यानी कि इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर 9.8 न्यूटन से खींच रही है।
तो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण की गणना करो। क्या बोल रहा है, आपको बताना है वस्तु का द्रव्यमान और क्या बताना है, त्वरण। और जी का मान लगता नहीं दिया है क्या, जी का मान तो हम 9.8 ले करेंगे, दे चाहे ना दें। स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा जानते हो ना भार बराबर क्या होता है, हम बोलेंगे चूंकि भार बराबर क्या 9.8 न्यूटन और भार बराबर mg होता है, W बराबर mg, अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था। mg बराबर यानी कि पिछले वाले वीडियो में 9.8 और m का मान नहीं पता, यह 9.8 और g का मान भी 9.8 आएगा 1 किलोग्राम। यानी कि भाई साहेब m का मान 1 किलोग्राम आ गया। और हम चूँकि बोलेंगे यह बराबर क्या होता है, ma होता है, f का मान 10 है और m का मान हमको पता है 1 आ गया और a का मान नहीं पता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, ये अभी लग गया। भार दिया है यानी कि इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी कितने बल से, 9.8 न्यूटन के बल से। ठीक है ना। अब देखो मैं सवाल बता रहा हूँ आपको अगला वाला, यानी कि अब कह सकते हो हमारा अंतिम सवाल है आज का। ठीक है ना, सवाल नंबर 6। इससे कठिन सवाल आपके क्लास 9th में नहीं आने वाला है, आप उसको एंजॉय करो, भौत विज्ञान को सवाल लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी। बोल रहा है मोटर गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, आप सवाल नीचे स्क्रीन पे देख रहे होगे, 1200 किलोग्राम। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। इसका जो वेग है ना, प्रारंभिक वेग होगा, अब तो कोई देखा होगा तो प्रारंभिक है ना बनेगा, प्रारंभिक वेग क्या हो गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है ना। अगर हमने मान लो गलती लिखा भी है तो अंतिम तो सवाल पढ़ते पढ़ते पकड़ा जाएगा, तो लिखो पहले। बोल रहा है ब्रेक लगाने पर 10 सेकेंड में रुक जाती है। अच्छा t बराबर 10 सेकेंड लिया, अब गाड़ी 20 से चल रही थी, ब्रेक लगाया, रुका, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रुक जाएगा तो भैया बताओ अगर हम रुके हैं तो हमारा वेग कितना है, 0 ही तो है ना, तो v बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। और बोल रहा है मंदन तथा मंदन बल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, मंदन मतलब त्वरण की हुई मंदन कहते हैं जी, और मंदन बल यानी कि फोर्स निकालना है। पहले आप निकालो फोर्स क्या होगा यहाँ पे। अच्छा या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यह बराबर क्या होता है, ma होता है नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं, अपन निकालो त्वरण। क्या निकालो पहले, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल। बताओ कि भैया कितना वेग हो गया, 0, अंतिम वाला 0 और माइनस प्रारंभिक वाला क्या हो जाएगा 20। परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम में से हमेशा प्रारंभिक को घटाया जाता है। समयांतराल 10 भाग दोगे आएगा -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यह मंदन है, यह क्या है हमारा मंदन है। ठीक है ना। और बल पूछा है, मंदन वाला बल यह बराबर चाहे लगाओ डेल्टा P बाई डेल्टा T लगा लो, चाहे ma लगा लो, कोई बात नहीं, दोनों में एक ही आएगा। m का मान है 1200 और इसका मान है -2 यानी कि 2400 न्यूटन। माइनस से क्यों आया है, क्योंकि गाड़ी को रोकने का काम कर रहे हो ना, तो यह आएगा -2400 न्यूटन, या फिर बोलो 2400 न्यूटन। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे हो कोई गलती नहीं है, अगर एक प्लस का लिखते हो तो लिखना पड़ेगा कहाँ, पीछे की ओर। और आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु वेग आगे था वस्तु का, हमने बल लगा दिया पीछे, अतः क्या आ गया हमारा माइनस का आ गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, क्योंकि हमको लगता है कि आपने ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है ना, और अपनी किताब उठा के बेटा बढ़िया से पढ़ो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ यार, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, अच्छी बात है, बट इसको पूरा करना, मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन जब तक खुद से कुछ नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाओगे, है ना। तो ज़िंदगी में बेटा कुछ करने के लिए ना पहले खुद से आप सवाल लगाने का प्रयास करो, ताकि मतलब आप भी बेहतर अपने आप को फील करा सको, यस मैं भी इस धरती पे कुछ हूँ, मैं भी कुछ करने आया हूँ, है ना। तो विद्यार्थी की तरह रहते हैं। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।